हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहादुर देश की, जहां मौजूद है द हीरो सिटी। इस देश में मौजूद है हॉन्टेड शहर, जहां पिछले 34 सालों से आती है लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी इसी देश के नाम है। और ये वो देश है जहाँ दुनिया का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन मौजूद है और यहाँ की महिलाओं को माना जाता है सबसे ज्यादा खूबसूरत। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश यूक्रेन की। तो चलिए एक साथ चलते हैं यूक्रेन के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है भाई, सब्सक्राइब करो, वो वाला लाल बटन दबा के। कर दिया तो चलते हैं यूक्रेन के सफर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यूक्रेन घर है करीबन 3,67,84,000 लोगों का और इस आबादी के साथ ये दुनिया का 41वां देश है। ये देश 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस एरिया के हिसाब से ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश का बॉर्डर रूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्दोवा और बेलारूस जैसे देशों को टच करता है। इसके अलावा देश के साउथ में ब्लैक सी भी है, जहाँ पर लोग अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं, क्योंकि ब्लैक सी के किनारे रेतीली जमीन और चमचमाती धूप लोगों का दिल ना खुशियों से भर देता है। दोस्तों, वैसे तो यूक्रेन को खूबसूरती और प्राकृतिक सुंदरता और यूनिक कल्चर और ऐतिहासिक चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल इस देश की बहादुरी की चर्चा का डंका पूरी दुनिया में बजा हुआ है, क्योंकि 2022 से ये देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रशिया से जो भिड़ गया है और अभी तक मुकाबला चल ही रहा है, और वो भी पूरी बहादुरी के साथ। खैर, यूक्रेन की इस बहादुरी को हम 51 तोपों की सलामी देते हैं, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इस बहादुर देश से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातों के बारे में। क्रिएटिव, समझदार और अट्रैक्टिव लोगों से भरे यूक्रेन को 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली थी और इस दिन से पहले यूक्रेन को द यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही देश को आजादी मिली तो लोगों को ये नाम ना पसंद आया और लोगों ने यूक्रेन के आगे से द को हटवा दिया। बस अब बच गया यूक्रेन। कहने को तो यूक्रेन में कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा नंबर्स में रहते हैं ईसाई लोग और इनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मुस्लिम, और कुल आबादी का 70% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहता है, जबकि 30% हिस्सा आज भी गांवों में जीवन बिता रहा है। इस देश के लोगों की एवरेज एज होती है 40.8 साल, यानी कि ये लोग बहुत ही कम जीते हैं यार। 40 साल के बाद नॉर्मली यहाँ पे जिंदगी खत्म, और 40 साल में तो हमारे यहाँ इंडिया में कई लोगों की जिंदगी शुरू होती है। सही बोला ना मैंने? तो दोस्तों, यहाँ पे इसका कारण ये है कि इनका खान पान और लाइफ स्टाइल, यही है इसका कारण, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की इनकम काफी अच्छी है। यहाँ एवरेज सैलरी $7,500 है और इस लिहाज से यूक्रेन के लोगों के पास में एक अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी इस देश की 7.1 मिलियन आबादी ऐसी है जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रही है। खैर दोस्तों, जिस तरह से हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ जिस तरह से किसान को अन्नदाता माना जाता है, वैसे ही यूक्रेन में भी कमाई का मुख्य जरिया कृषि ही है और यहाँ पे किसानों का दर्जा काफी ऊंचा और शायद अपने इंडिया से भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान आपको ज्यादातर परेशान ही नजर आएंगे, जबकि यूक्रेन का किसान हर वक्त मस्त रहता है यार। और यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी किसानीगिरी करते हैं। मतलब किसानीगिरी करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बढ़िया मस्त वाला काम है और डिग्निटी वाला वर्क है। यूक्रेन को अक्सर याद किया जाता है हुस्न की मल्लिकाओं के लिए, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। इनकी भूरी भूरी आंखें, स्किन टोन, मोरनी जैसी चाल और नागिन से लहराते भूरे भूरे बाल, देख कर तो किसी के भी दिल को सुकून आ जाए। इसीलिए मेल टूरिस्ट इस देश में जाएं तो जरा अपना दिल संभाल कर जाइएगा, तभी तो अच्छा है, वरना नजर डगमगाते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी शहर है कीव, जो कि एक शानदार और मालदार शहर है। इसे हीरो सिटी भी कहा जाता है। दरअसल 1941 में जब नाजी सेना के साथ कीव के सैनिकों ने बहादुरी से दो हाथ किए थे, तब वॉर में कीव की सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इन सोल्जर का जुनून लोगों के दिल में बस गया और इन्हीं सोल्जर को सलामी के तौर पे 1965 से कीव को हीरो सिटी कहा जाने लगा। वैसे दोस्तों, इसी शहर में दुनिया का सबसे गहराई में बनाया गया मेट्रो स्टेशन मौजूद है, जिसे आरसे नालना के नाम से जाना जाता है और इस मेट्रो स्टेशन की गहराई 105.5 मीटर की है। इस स्टेशन पर मौजूद प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से पूरे 5 मिनट का वक्त लगता है। यूक्रेन यूरोप में रूस के बाद में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसके पास बड़ी संख्या में सैन्य बल यानी कि फोर्स है। यूक्रेन का लिटरेसी रेट आज 99.76% तक जा पहुंचा है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बच्चों को बचपन से ही हर सब्जेक्ट के साथ साथ साफ सफाई और सेना के सैक्रिफाइस की नॉलेज दी जाती है। तभी तो इस देश का हर दूसरा बच्चा आर्मी का हिस्सा बनना चाहता है और यही कारण है कि यूक्रेन की आर्मी मजबूत और काफी बड़ी है। यूक्रेन के लोगों का सेना में जाने का जज्बा तो आपको रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में देखकर ही पता चल गया होगा, है ना? क्या डटकर मुकाबला कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों, आज जो रूस और यूक्रेन आपस में तू मैं कर रहे हैं, वो दोनों ही किसी जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1990 में यूक्रेन ने यूनियन से अपने पैर पीछे खींच लिए और दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वैसे देखा जाए तो यूक्रेन आज या कल से नहीं बल्कि सालों से आपदाओं को झेल रहा है। यूक्रेन के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना 26 अप्रैल 1986 को घटी, जिसे यूक्रेन आज भी भुला नहीं पाया है।
असल में इसी दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर में भयंकर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हुआ था। ये जगह आज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी की 1986 में थी। इसीलिए चेर्नोबिल के आसपास आज भी कई ऐसे शहर हैं जहाँ कोई नहीं रहता है और इसीलिए यहाँ कई जगह इमारतें आज भी भूतिया बिल्डिंग्स में काउंट होती हैं। वैसे दोस्तों, एक वो जमाना था जब यूक्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाला देश हुआ करता था। यहाँ एक से बढ़कर एक परमाणु हथियार थे, लेकिन साल 1996 में यूक्रेन ने इन सभी हथियारों को नष्ट कर दिया और ये सब यूक्रेन ने किया चेर्नोबिल डिजास्टर से डर के। पूरी दुनिया में मेडिकल की पढ़ाई का वजन उठाते उठाते अक्सर लोग खुद उठ जाते। लेकिन अगर आप भी डॉक्टर या नर्स या फिर मेडिकल से रिलेटेड कुछ करना या बनना चाहते हैं तो यूक्रेन जा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई होती है बेहद ही सस्ती। यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई काफी सस्ती है, जिस वजह से हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स यूक्रेन में डॉक्टर बनने का सपना लेकर पहुँचते हैं और बिना पेरेंट्स को वजन में दबाए अपना सपना भी पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की नॉमिनल जीडीपी 1,48,712 बिलियन डॉलर्स की है और इस जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 8.22 से 9% होता है। वहीं एग्रीकल्चर के अलावा यूक्रेन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी खूब फल फूल रहा है। हैवी मशीनरी से लेकर केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, मेटल और ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन भी यूक्रेन में बहुत होता है। वैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन देश के नाम पर है। इस देश ने अंटोनोव An-225 मरिया नाम के प्लेन को बनाया था, जिसकी लंबाई 84 मीटर्स की है और ये भारी भरकम प्लेन 6,40,000 किलोग्राम वजनी है। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा ना कि सगाई की रिंग बाएं हाथ में पहनी जाती है, लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं है। ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सगाई की अंगूठी लेफ्ट हैंड में नहीं बल्कि राइट हैंड में पहनना शुभ माना जाता है। और खाने के मामले में यूक्रेन के लोग ना बड़े शौकीन होते हैं। इनकी सबसे फेवरेट डिश को चिकन कीव के नाम से जाना जाता है, जो खाने में वाकई में बेहद लजीज होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये डिश यूक्रेन की नहीं बल्कि फ्रांस की है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है यूक्रेन में। वैसे अगर आप ब्रेड को देखकर मुंह बनाना शुरू कर देते हैं कि अरे ये क्या है, तो आपको बता दें कि यूक्रेनियों से आपको मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग नाश्ते से लेकर डिनर तक ब्रेड दबा के खाते हैं। और इस देश को ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के ब्रेड बेहद ही कमाल के और टेस्टी होते हैं, जिसे लोग केचप और बटर के साथ में लगा के खाना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन में आपको हर गली चौराहे पर मैकडॉनल्ड देखने को मिल जाएगा। वीकेंड में तो लोग घर के खाने की जगह पे मैकडॉनल्ड जाकर फैमिली के साथ मस्त पेट पूजा करते हैं। और वीकेंड में यहाँ मैकडॉनल्ड में ऐसी भीड़ लगती है जैसे फ्री का भंडारा चल रहा हो यार, जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में होता है। यूक्रेन में अगर आप सड़क पर निकलेंगे तो आपको हर दूसरे इंसान के हाथ में एक बोतल और उसके अंदर वाइन या शराब या फिर होरेल्का नजर आएगी। दरअसल होरेल्का इस देश की नेशनल ड्रिंक है, जिसे धूप में बैठकर पीने का मजा अक्सर यूक्रेनी वीकेंड पर उठाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो यूक्रेन दुनिया का 6वां ऐसा देश है जहाँ लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। यहाँ लोग शराब पीकर टुल्ले जरूर होते हैं, लेकिन नालियों में कभी कभार ही पड़े नजर आते हैं, क्योंकि यूक्रेनी कभी भी शराब को एक साथ नहीं पीते हैं, बल्कि ग्लास में भरे जाम को धीरे धीरे हौले हौले लेते हैं, ताकि मजा भी आए और सुरूर भी चढ़े और बॉडी को नुकसान भी ना पहुंचे, जो अक्सर कई लोग करते हैं। वैसे दोस्तों, यूक्रेन को छुट्टियां बिताने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, इसीलिए चलिए अब जरा इस देश के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस भी देख ही लेते हैं। देश में घूमने के लिए सबसे शानदार जगह है कीव, जो कि अपनी गुफाओं और सेंट सोफिया कैथेड्रल चर्च के लिए काफी ज्यादा फेमस है। कीव में मौजूद है ख्रेस्टचत्याक स्ट्रीट, जो कि दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है और कीव की मुख्य सड़क है, जिसकी लंबाई सिर्फ 1.2 किलोमीटर है। लेकिन इसकी चौड़ाई देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और उसके बाद ब्लैक सी पर स्थित पोर्ट ओडेसा को देखना लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यूक्रेन की खूबसूरती और प्राकृतिक सुंदरता को समझना है तो आप यहाँ पे मौजूद 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देख सकते हैं, जिनमें कीव का सेंट सोफिया कैथेड्रल, लिव का ऐतिहासिक केंद्र, कार्पेथियंस में मौजूद लकड़ी का चर्च आदि शामिल है। लव बर्ड्स अगर यूक्रेन की सबसे खुशनुमा जगह को देखना चाहते हैं तो वो है टनल ऑफ लव, जहाँ नीचे रेलवे लाइन है तो वहीं पे ऊपर पेड़ पौधे से सजी हुई गुफा है और ये नजारा वाकई में दिल गदगद कर देता है। वैसे इस जगह पर ज्यादातर लव बर्ड्स ही आते हैं और कई तोते तो इसी जगह पे अपनी मैना को प्रपोज भी कर देते हैं और इस जगह को दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक माना जाता है। इसीलिए अगर आपका चक्कर यूक्रेन में लगे और कोई साथ में हो तो जरा घूम के तो आना, टनल ऑफ लव देखना बिल्कुल मत भूलना। इनके अलावा पोल्टावा शहर यूक्रेन के इतिहास की गवाही देता है। वहीं मीरहोरोद शहर, जो कि अपने झरनों, नदी, खानपान और हरियाली के लिए लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। इसके अलावा भी कई जगह हैं जो यूक्रेन में सैलानियों को आने पर मजबूर कर देती है। वैसे यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली और इमोशनल होते हैं, इसीलिए हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन यूक्रेन के साथ मजाक थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। वैसे फिलहाल की बात करें तो देश के हालात कुछ अच्छे नहीं है, वजह हमारी तरह आप सब जानते ही हैं। इसलिए फिलहाल तो यूक्रेन देश की सैर पे जाना मुमकिन नहीं है। अगर कोई जाता भी है तो उसे अपनी रिस्क पे जाना होगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप जाते हैं तो बजट आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक अरेंज करना होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से खर्चीले हैं तो 2 लाख रुपए कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए जेब भारी रखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन की ये सैर आपके लिए यादगार रही होगी। अगर आप भी कभी गए हो यूक्रेन तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए।